हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आओ पहले ये पढ़ते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हाँ जी चलो, 5 टॉपिक हैं बड़े बड़े थोड़े से। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हाँ जी पहला टॉपिक जो है चैप्टर का वो है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब वो सब। ठीक है, पढ़ लेंगे कि कार्बन के अलावा और कौन कौन बनाते हैं इसको, वो सारी बातें पढ़ेंगे आज। दूसरा टॉपिक तुम्हारा जो रहेगा वो रहेगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। दूसरा टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो रहेगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड जो है नेचर में क्यों मिलते हैं। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, कंबशन के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब वो सब। ठीक है, वो बातें पढ़ेंगे। हाइड्रोजनेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें। उसके बाद तुम 2 कंपाउंड्स पढ़ोगे। तुम्हारे कोर्स में 2 कंपाउंड्स की थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ज्यादा रिएक्शंस है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है तुम्हें, इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की। तो ये 2 थोड़े ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, उसमें वो पढ़ोगे तुम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। तो मोटा मोटी इस चैप्टर में 5 टॉपिक्स हैं अपने, ये 5 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने पड़ेंगे, जैसे थर्ड चैप्टर में बनाए थे ना तुमने, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं उसके लिए। ऐसे ही यहां पर थोड़े दूसरे तरीके से बनाने पड़ेंगे, बट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही कहते हैं उसको भी, तो वो बनाने सीखेंगे आज हम। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होपफुली खत्म हो जाए। फिर सेकंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, शायद कल ही क्लास में हम इसको खत्म कर दें। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में टाइम लगेगा, इथेनॉल और इसको पूरा डिटेल में पढ़ने में, सोप्स एंड डिटर्जेंट, इनमें तो टाइम लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो बड़ा चैप्टर है, लेकिन जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करो और फिर पढ़ाई शुरू करो, रिवीजन करो, क्वेश्चन ही नहीं करते हो बैठ के, मैं देख रही हूँ। बस नोट्स पढ़ लिए एक बार, हो गया जी, नोट्स पढ़ के लगता है कि सब हो गया। जब तक नोट्स पढ़ के टेस्ट नहीं दोगे पूरे पूरे कोर्स के 3-3 घंटे बैठ के, तब तक कुछ नहीं होना। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन रहे हो, चैप्टर वाइज भी और वो भी सब कुछ। और टेस्ट थोड़ा पढ़ने वाला ही होगा इस बार, तो ढंग से पढ़ के आना अपना। आओ जरा, हाँ जी बन गया। तो 5 टॉपिक है बस, मतलब ठीक बनाऊंगी, बहुत ज्यादा इजी नहीं बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, इजी बनाती हूँ यार, चैप्टर वाइज कोई मुश्किल बनाती हूँ नहीं, नोट्स में से देती हूँ सब कुछ। वो फिर अलग मरी, वो अलग वो है, बीमारी है, नंबर ना आना। मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। मैं तो बता देती क्या गलती है, बताई नहीं थी गलती, तो मैं बता देती हूँ क्या गलती है। हाँ जी, तो ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं, लिख लिया। हाँ, सबसे लास्ट में स्टार्ट करेगा, फिर नो मैम। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोई जान के तो नहीं छोड़ के गया अपनी, बम बुम तो नहीं है? इसकी है, चाहिए नहीं चाहिए बाद में लेना। आओ चलो पढ़ो एक्टिविटी। चैप्टर की शुरुआत में एक्टिविटी दे रखी है एक, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कार्बन पे इतना रहम क्यों खा रहे हैं लोग। और किसी एलिमेंट पे तो उन्होंने चैप्टर नहीं बनाया, कार्बन पे अलग से चैप्टर क्यों बनाया है, वो इसी एक्टिविटी से पता चलेगा कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ जी, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से अब तक तुमने क्या क्या चीज यूज करी, आपको उसकी लिस्ट बतानी है मुझे, 10 चीजों की। कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट्स एंड देन सॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल। क्या करना है, करो डिस्कस आपस में, तुम डिस्कस करने में तो महान हो। If there are items which are made up of more than one material, put them into both relevant columns of the table. हाँ जी,
अगर कोई चीज ऐसी है जो दोनों चीजों जैसे यूटेंसिल्स है, बर्तन तुमने यूज किए होंगे, खाना खाया होगा, बर्तन नहीं खाए होंगे, खाना खाया होगा ना, तो वो दोनों कैटेगरीज में आ सकते हैं, वो ग्लास के भी हो सकते हैं, वो स्टील के भी हो सकते हैं, मेटल। तो बताओ जल्दी क्या क्या चीजें यूज करी हैं। हाँ जी, विभोर से स्टार्ट करते हैं। विभोर, सुबह से क्या क्या चीज इस्तेमाल करी है आपने? आप उठे, पानी किसमें पिया था? तो किस चीज के बने हुए थे? गिलास का? कांच के में पिया था क्या? वो यहां भी आ सकते हैं, अगर किसी ने कांच के में पिया हुआ तो यहां भी आ सकते हैं। हाँ जी, और बताइए। ब्रश, ब्रश किस चीज का बना होता है? जो चीज ना तो मेटल की बनी हो ना ग्लास और क्ले की बनी हो, उसको अदर की कैटेगरी में डाल देना, ब्रश। और बताओ। हाँ जी, अब जल्दी जल्दी बोलो। कपड़े पहने कि नहीं पहने? साइकिल पे कहां गए? यहां भी आ जाएगी। प्लास्टिक की कोई चीज होगी तो यहां आ जाएगी। और बताओ, और बताओ। पंखा यूज किया? हाँ जी किया। और बताओ। है? पेन। और बताओ। फोन। और बताओ। मोबाइल तो इधर भी आ जाएगा। प्लास्टिक वाली सारी चीजें उसमें अदर्स में चली जाएंगी। हाँ जी। और लो भाई, इन्होंने चेयर भी यूज करी है। हैं? और दवाई खाई किसी ने? और बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से सुन लो। बस बस पार्थ, हैप्पी बर्थडे, शांत। हाँ जी, बहुत सारी चीजें हैं। तुम ये देखते हो कि रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर चीजें जो यूज कर रहे हैं वो किस चीज की बनी हुई है? वो अदर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। मेटल्स की चीजें भी ठीक ठाक तरीके से यूज कर रहे हैं, ये कम चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन अदर्स की कैटेगरी में ज्यादातर जो चीजें वो किस चीज की बनी हुई है? कार्बन। ज्यादातर चीजें जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो वो कार्बन की है। इसका मतलब तुम अभी आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि कार्बन के जितने भी तुम्हें नॉन कंपाउंड्स है ना दुनिया में, मान लो तुम्हें 1 लाख पता है, 1 लाख, मान लो 1 लाख कंपाउंड्स के तुम्हें नाम पता है कि हाँ जी ये केमिकल कंपाउंड्स है, इनके नाम हमें पता है, उसमें से 90,000 क्या होंगे? 90,000 जो है वो कार्बन के होंगे। तो इनका ये एक एलिमेंट ही तो है कार्बन। अलग से चैप्टर की क्या जरूरत थी? अलग से चैप्टर इसीलिए बनाया है क्योंकि बहुत वर्सेटाइल नेचर है इसकी। वर्सेटाइल नेचर मतलब इसमें मैम इसके कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख लो, इसी एक्टिविटी का हेडिंग डालो एक्टिविटी 4.1, बस 2-3 पॉइंट लिखो। हाँ जी लिखो, लिखो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कंक्लूजन लिख लो बस सीधा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज इन आर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन की बहुत सारी चीजें हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जितनी चीजें यूज कर रहे हैं, खाने से लेके, दवाई से लेके, कपड़े से लेके, पेन से लेके, हर चीज किस चीज की बनी हुई है? हर चीज में कार्बन है। तुम खुद कार्बन हो, तुम्हारे में काफी अच्छा खासा कार्बन है, ठीक है। तो तुम्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। बहुत सारे एलिमेंट्स है तुम्हारी बॉडी में, सबकी परसेंटेज होती है अलग अलग, तुम्हें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस तुम ये देख लो कि हाँ जी इस टेबल से हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि कार्बन की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी लाइफ में काफी ज्यादा है, इसीलिए हम कार्बन पे एक अलग से चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, अब 2-3 पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हुए उनको लिख लो। ऑकरेंस ऑफ कार्बन, पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्या कोई लिविंग बीइंग हो सकता है जो बिना कार्बन के हो? नहीं हो सकता। जितनी भी लिविंग चीजें हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कार्बन बेस्ड। सब में कार्बन है भाई, सब में, हर चीज में कार्बन है। एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन है? बहुत कम कार्बन है। अर्थ क्रस्ट में कम कार्बन है बट है। तो परसेंटेज याद करनी है क्योंकि बुक में दिया हुआ है। लिखो अर्थ क्रस्ट हैव 0.03 या 2% ऑफ कार्बन। अर्थ क्रस्ट में जो है बहुत अलग अलग सॉल्ट्स में कार्बन है। सॉल्ट्स का क्या नाम है? वो कुछ भी हो सकते हैं मैम, वो कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम,
तो इन अलग अलग चीजों में जो है ना, इन अलग अलग चीजों में तुम्हारा कार्बन मिलता है तुम्हें। तो नेचर में, अर्थ क्रस्ट में हर जगह कार्बन है। परसेंटेज थोड़ी सी कम है बट कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है। एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन है? हाँ जी बताना जरा। हाँ जी 0.03%। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तुम्हें ध्यान रखने हैं, तुम्हें पूछ सकता है वो किसी क्वेश्चन के पार्ट में कि कितना परसेंट कहाँ है, तो याद रखना है कि अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन है, ठीक है। और 0.03% कार्बन कहाँ है? वो एटमॉस्फेयर में है। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि कितना कार्बन है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको परसेंटेज तो इसकी पता ही होनी चाहिए, ठीक है। और कार्बन है क्या? और कौन सा कार्बन की फॉर्म है जो एटमॉस्फेयर में मिलती है तुम्हें? हाँ जी कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलती है थोड़ी बहुत। अगर लिखना चाहते हो तो तुम एक चीज लिख सकते हो कि यहाँ पर एग्जांपल्स लिख सकते हो अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, यहीं पे इंक्लूड कर लो, है जगह, पेज के टॉप पे लिख लेना। बताओ कौन कौन सी चीजें जिनमें कार्बन है? डेली लाइफ में और कौन कौन सी चीजें यूज करते हो जिनमें कार्बन है? जल्दी बोलो। और इसको चाहे तुम एक्टिविटी में भी लिख सकते हो बट मैं यहां लिख रही हूं। और बोलो जल्दी। मेडिसिन, क्लोथ्स और 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 लिखते रहना बैठ के, ठीक है, 2-3 लिख लो ताकि याद रहे। तो पहले बस यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज याद रखना कि अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है और एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन है। बस पहले पेज पे 3-4 बातें मोटी मोटी दी हुई है। एक चीज और दी हुई है पहले पेज पे ही, कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है कार्बन का। अगर तुम्हें बताना है कि किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन है, जी कैसे बताओगे? क्या करेंगे? अगर तुम्हें यह बताना है कि ये फला फला कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन है फॉर श्योर, क्या करोगे? उसका जला दें उसको? जला देंगे तो क्या होगा? मैम उसकी बर्निंग कर देते हैं एयर में, क्योंकि जब हम किसी कार्बन के कंपाउंड को एयर में बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन होगी और क्या निकलेगी? CO2 गैस। CO2 गैस को कैसे टेस्ट करते हैं? हाँ जी बताओ। कि मैम कैल्शियम लाइम वाटर पास कर देते हैं, क्या हो जाता था वो? मिल्की। तो वही कंफर्मेटरी टेस्ट है एनसीईआरटी के इस पेज, इस चैप्टर में भी फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है, लिखो। इफ वी वांट टू टेस्ट, if we want to test the compound containing carbon, compound containing carbon, we need to burn it in air। उससे हम क्या देखते हैं? कैसी गैस होती है CO2? हाँ जी, कलर है क्या कुछ? कलरलेस। खुशबू है क्या कुछ? ओडोरलेस गैस इज फॉर्म्ड। जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन है अगर उसको हम जलाते हैं हवा में, ठीक है, आग लगाते हैं उसमें, तो हमें एक कलरलेस और बिना खुशबू वाली, बिना किसी रंग वाली गैस रिलीज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको कहते हैं CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पहचान है। कार्बन की बर्निंग करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, निकलेगी CO2 गैस, और इस CO2 गैस को हम टेस्ट कर लेंगे। कैसे? मैम CO2 गैस को पास कर देते हैं किससे? हाँ जी, इसके नाम कौन बताएगा मुझे? जल्दी बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या नाम थे? बताओ जल्दी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, या फिर स्लेग लाइम, या फिर लाइम वाटर, सारे इसी के नाम है। तो ये टेस्ट है, बहुत बार पढ़ चुके हो, हर चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट में पढ़ा है, सेकंड में पढ़ा है, थर्ड में भी पढ़ा है, फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा है ये, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि अगर पता लगाना है कि CO2 गैस है या नहीं, तो उसको लाइम वाटर से पास कर देते हैं। क्या हो जाता है? लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। हाँ जी, मिल्की होने का क्या मतलब है? बोलो जल्दी, मिल्की होने का क्या मतलब है? मिल्की होने का मतलब है मैम उसमें धुंधलापन आ जाता है हल्का सा। ये कैसे कलर का होता है लाइम वाटर? लाइम वाटर का क्या कलर है? कुछ नहीं मैम, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पानी जैसा दिखता है।
कलरलेस, ठीक है। और ये कैसे है, मैं इधर लिख रही हूं, बिल्कुल कलरलेस है, एकदम पानी जैसा है, मतलब बिल्कुल पानी जैसा मान लो, ठीक है। वैसे बनाते हैं उसको, पानी जैसा होता नहीं है। लाइम वाटर जो नेचुरल लाइम वाटर होता है उसमें धुंधलापन होता है, उसको फिल्टर करके बार बार उसको कैसा बनाया जाता है, बिल्कुल पानी जैसा ट्रांसी एकदम, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि चलो, लेकिन तुम्हें कौन पूछ रहा है, तुम तो सीधा बस बता देना कि पास कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हर चैप्टर में आ रहा है, बार बार तुम्हें आना चाहिए। तो भाई अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन है या नहीं है पता करने का सीधा सा तरीका है, उसको जला दो, और जलाने के बाद जो गैस वहां से निकले उसको लाइम वाटर में पास करके ये देख लो कि धुंधलापन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें चैप्टर की शुरुआत में दी हुई है। अब आ जाओ काम की चीज पे। हाँ जी, कौन कौन से बॉन्ड पढ़े हैं आज तक तुमने? आयनिक बॉन्ड क्या पढ़ा था मैम? वो बॉन्ड जो कौन बनाते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कहां कहां पढ़ा है? कौन कौन से आयनिक कंपाउंड्स के नाम बताना जरा एक दो। और दो गए, MgCl2, AlCl3 सारे क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड सारे क्या है? लिथियम क्लोराइड सारे मैम आयनिक बॉन्ड है। आओ इधर। अब एक नया बॉन्ड तुमसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बच्चों वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। हाँ जी सुन लो, यहां मेटल और नॉन मेटल के बीच नहीं है, किस किस के बीच है? दोनों क्या होंगे? नॉन मेटल। वो बॉन्ड जो दोनों नॉन मेटल्स के बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये क्या करते हैं दोनों नॉन मेटल्स? ये क्या करते हैं मैम? ये करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, वो बॉन्ड जो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मैम पहले डायग्राम अभी इसके बाद बनाते रहेंगे, तुम सिस्टमैटिकली लिख लो डेफिनेशन जहां आ रही है। अभी इसके हमें बहुत सारे डायग्राम्स बनाने जहां हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके खुद देखने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने वाले हैं। हाँ जी, इसके बारे में एक लाइन लिखो पहले, ठीक है। लिखो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by the sharing of electrons between two nonmetals. The bond which is formed by the sharing of electrons between non-metals. Between non-metals. Non-metals के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ना इलेक्ट्रॉन्स को देते ना लेते, शेयर कर लेते हैं कि तेरे भी है मेरे भी हैं इलेक्ट्रॉन्स, बीच में रख लेते हैं, अभी बना रहे हैं कैसे, ठीक है। तो उन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को कहते हैं। वहां क्या हो रहा था आयनिक बॉन्ड में? आयनिक में तो मैम एक इलेक्ट्रॉन्स दे देता था, दूसरा ले लेता था, वहां तो परमानेंट लॉस और गेन था। यहां नहीं ऐसा, यहां क्या है? यहां शेयर करेंगे दो। मान लो ये कोई नॉन मेटल है, ये भी कोई नॉन मेटल है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बीच में सजा लेते हैं कि ले भाई ये तेरे भी मेरे भी, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे उनका ऑक्टेट पूरा होता है, वो चीज अभी पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं तो क्या आंसर लिख दोगे अभी आप इस बेसिस पर? बोलिए जल्दी, लिखो कंपाउंड्स, बस एक एक लाइनें लिख लो, फिर अभी आगे चल रहे हैं, पूरी राम कहानी इसी पे। लिखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which contain covalent bond, which contain covalent bond. Covalent compounds are the compounds which contain covalent bond. ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? जिनके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है मैम कोवेलेंट बॉन्ड, उनको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। हाँ जी, कोई आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम बता देगा क्या? बहुत शर्म वाली बात है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स किसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तुम कर क्या रहे हो भी ये बताना जरा। तुम्हारे हाफ फील्ड खत्म हो गए हैं, तुम्हें तो चलो नहीं हुए तुम्हारे, तुम्हें नहीं मैं देखती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? हाफ फील्ड खत्म हो गए ना? क्या कर रहे हो फिर आजकल? खेल रहे हैं? पढ़ते क्यों नहीं हो? अरे पढ़ो, नोट्स पढ़ो, फिर बुक के क्वेश्चंस करो सब सब्जेक्ट के, और फिर
एग्जाम्पल करो, PYQs करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ जी, पढ़ते क्यों नहीं हो? बस वही ऊपर देख रहे हैं जिनके पेपर चल रहे हैं। आओ जरा, चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर। हाँ जी, कार्बन से शुरू करते हैं। पहले कार्बन की पूरी राम कहानी पढ़ लेते हैं जो तुम्हें पता है, तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कार्बन की, तो तुम्हें पता है कि इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता होनी चाहिए जो 9th क्लास में पढ़ रखा है। क्या? एटॉमिक नंबर। हाँ जी, एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो 9th क्लास में पढ़ रखा है। क्या होता है? अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर निकालना है मैम, वो बराबर होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, आओ जरा, 6 है मैम एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना क्या लिखें? K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ कौन से होते थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैम वो होते हैं जो लास्ट वाली शेल में होते हैं। तो कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4। वैलेंसी क्या चीज होती थी? वैलेंसी मैम थोड़ी सी अलग चीज होती थी। वैलेंसी को हम कहते थे कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। हाँ जी, क्या मतलब होता है इसका? कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है मैम? कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता था, वैलेंसी का मतलब होता था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दे या फिर ले ले टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, स्टेबल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान उसको करना पड़ेगा, उसको लूज करने पड़ेंगे या फिर लेने पड़ेंगे। तो मैम यहां तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, या तो 4 दे दे या फिर 4 ले ले, तो इसकी वैलेंसी को हम 4 लिख देते हैं। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि इसकी बेचारे की बहुत बड़ी मुसीबत है, ये ना तो 4 दे सकता ना ये 4 ले सकता। 10th क्लास तक तो 9th क्लास में हम ऐसे लिख देते थे कि ये C4 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक कंपाउंड अगर तुम्हें याद हो, तुमने ये बनाया था, इसका फॉर्मूला सीखा था कार्बन टेट्राक्लोराइड का 9th क्लास में बनाना, वहां कह दिया था कि 4 ले लो, और ले भी लेते हैं 4, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख सकते आप कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों। तो ये बेसिक सी चीजें ये पता होनी चाहिए मैम, सिर्फ इसकी नहीं, और भी बहुत सारे आ रहे हैं जिनकी तुम्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब ये सारी 9th की चीजें हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी। हाँ जी, क्या कोई फर्क होता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में? बहुत फर्क होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं देव? देव हो T2? देव, मैंने देव बोला है। हाँ, उसकी बाहर वाली शेल कौन सी होगी? कुछ भी हो सकती है। हाँ मैम, हर एलिमेंट में अलग अलग है, देखने पड़ेंगे कि बाहर वाली, सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है। उस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कितने दे दें कितने ले लें, वो वैलेंसी होगी। आओ जरा, अब आओ इधर कि ऐसा क्यों है कार्बन के साथ कि कार्बन ना तो 4 दे सकता ना 4 ले सकता। अब मुसीबत पड़ो इसकी बेचारे की। आओ जरा, हाँ जी, ये सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या क्या होता है आरुष? कार्बन की बात कर रहे हैं, कितने प्रोटॉन्स होंगे बताओ जल्दी? और कौन होगा अंदर? कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने? 6। आओ जरा 6 सजा लो फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, जो फर्स्ट शेल है ना मैम, K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और जो बाहर वाली शेल है बच्चों, उसमें बनाओ जल्दी, ये सब तुम्हें भी बनाना है। अब पहली कंडीशन डिस्कस करते हैं कि मैम मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। पहला केस कि अगर इसे मैम 4 इलेक्ट्रॉन्स दिलवा दें किसी के, इसका पेट भर जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये बेचारा ऐसा करता नहीं है, इसको बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे ज्यादा खाना खा के तुम्हें हो जाती है, इसको वही दिक्कत हो जाती है। देखो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसके न्यूक्लियस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूक्लियस विल रिमेन द सेम। कितने प्रोटॉन्स? 6 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 6। न्यूक्लियस में तो तुम कुछ निकाला नहीं है तुमने, लेकिन मैम हमने क्या किया, हमने इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और दे दिए। चलो भाई, हाँ जी, ये बताओ क्या K शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? ये K शेल है, सबसे पहली शेल, ये दूसरी शेल है। बताओ जो 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए वो कौन सी शेल में जाने चाहिए? कौन सी शेल में जाएंगे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है एक्स्ट्रा? L में, ऑफ कोर्स, बाहर वाली शेल में जाते हैं, अंदर नहीं, अंदर भरी हुई है वैसे भी पूरी। चलो सजाओ, 1 2
3 4 5 6 7 8। बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों मैम? यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4 और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 2 8। हाँ जी, बताना कौन सी नोबल गैस बन गया है? कौन सी नोबल गैस बन गया है ये? कौन सी नोबल गैस बन गया है 2 8? एटॉमिक नंबर कितना होता है नियॉन का? 10। 2 8 तो नियॉन बन गया ये। तो अच्छा लग रहा होगा बहुत, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब तुम्हें यही पढ़ना है कि होता क्यों नहीं है। यहां तो हो गया इतनी आसानी से, रख दो 4 इलेक्ट्रॉन, भरा पड़ा है। पहले बना लो इसको। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं? जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं? न्यूट्रल होने के लिए। किसी भी एटम को अगर न्यूट्रल होना है, अगर हाईली स्टेबल बनना है, तो क्या करना पड़ेगा मैम? उसको अपना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर रखना पड़ेगा। अब यहां क्या दिक्कत हो गई है देखो जरा इस केस में। इस केस में दिक्कत ये हो गई है मैम, यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो 6 है, लेकिन नेगेटिव कितना हो गया है? 10। और तुम मुझे ये बताओ कि बाहर नेगेटिव ज्यादा घूम रहा है और न्यूक्लियस जो अंदर है उसके पास पॉजिटिव कम है। कौन खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन्स को? किससे बाउंड होते हैं, किससे अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है मैम, वो इस न्यूक्लियस से ही तो अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो बंधे रहते हैं इससे। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अब तुम देखो नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गया है, तो न्यूक्लियस जो है वो बाउंड नहीं करके रख पाता इनको, इतने इलेक्ट्रॉन्स को। जो ये नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ना तुम्हारा, वो इनको जो पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उनको तो अच्छे से खींच पा रहा था, 6 को तो। लेकिन फिर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है इनके साथ, इनको थोड़ा सा धीरे धीरे वीकली खींच पाता है अपनी तरफ, तो ये बहुत स्टेबल सिस्टम नहीं बन पाता। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कभी नहीं गेन कर पाता, कभी ये नोबल गैस नियॉन नहीं बन पाता है। तो ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरे वाला केस है। यहां पर आती है एनर्जी की बात। हाँ जी, बनाओ जरा। यहां पे भी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 6। अगर मैम इसमें से हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, हाँ जी, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। करो जल्दी, क्या बचेगा? एक शेल तो गायब ही हो जाएगी मैम। ये बचा। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? पॉजिटिव कितने हैं अंदर? 6। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 2। इसको क्या दिक्कत है मैम? ये तो बहुत भाग के पकड़ने चाहिए इसको तो, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है यहां पे। हाँ जी बताइए जल्दी, कौन सी नोबल गैस बनेगा ये? लेकिन ये भी नहीं बनता। ये तो मैम अच्छा है, बाहर अंदर पॉजिटिव इतना ज्यादा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स खींचने, खींच लेगा, इतना खींच लेगा कि न्यूक्लियस में ले लेगा। हाँ जी बताओ जल्दी, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये वाला केस क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या बोलो जल्दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 6। और यहां क्या बन गई है? 2। देखो यहां क्या दिक्कत आती है, यहां एनर्जी की दिक्कत आती है भाई मेरे। ये इतनी चीजें कर लिया करो, खुद करो, फिर देखते क्या दिक्कत आती है इसको। तो ये बेचारा बड़ा परेशान आत्मा है, ना तो ये 4 लूज कर पाता, ना ये 4 गेन कर पाता। लूज करने में क्या दिक्कत होती है? लूज करने में ये दिक्कत होती है मैम, जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन, चलो वैसे तो बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को खींचना, लेकिन चलो जैसे तैसे हमने एनर्जी लगाई बहुत सारी, हमने बहुत एनर्जी को यूज करके इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लिया, बहुत एनर्जी लगा के। लेकिन तुम ये बताओ, इसके पास 6 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव रह गए। अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे क्या दिक्कत आने वाली है? हाँ जी आरुष, क्या दिक्कत आएगी? आरुष को ज्यादा पता है दिक्कत है। हाँ जी आरुष, हमें क्या होता पता होता तो ना होते यहाँ, तो यहीं से तो आगे जाओगे कहीं, या सीधे वहीं होते हैं? सीधा IIT बॉम्बे, वहां पहुंचने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, पढ़ना पड़ेगा ना। या सीधा वहीं होते हैं, बॉम्बे में ही पैदा होते हैं, IIT बॉम्बे में। कहते हैं ना आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में बनते हैं ना जोक्स, कि जैसे कोई मम्मी जाती है उन्हें बच्चे का एडमिशन कराने फर्स्ट क्लास में, तो उसको बोलते हैं यू आर लेट, जब आप प्रेग्नेंट थे आपको तभी आना चाहिए था यहाँ, आप बच्चा यहीं डिलीवर करते फिर हम यहीं एडमिट कर लेते उसको। तो आजकल बहुत कोचिंग का ट्रेंड देखा ना, 6th क्लास के बच्चे 5th के वो कोचिंग कर रहे हैं, तो सुना है तुमने? और वैसे जरूरत है नहीं, तो 11th से जो सीरियसली पढ़ेगा उसका भी हो जाता है क्रैक।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो पहुंचोगे तो पढ़ के ही ना बेटा, है लाल। चलो आ जाओ, बताओ इसको क्या दिक्कत है। एक इलेक्ट्रॉन खींचना है देव, बता कैसे खींचे इसमें से, क्यों नहीं खींच पाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी, 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से खींच पा रहे थे, तुमने मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब मैम अब तो मजे ही आ गए, पॉजिटिव चार्ज 6 और इलेक्ट्रॉन्स कितने 5, अब तो मैम और ज्यादा स्ट्रांगली इनको अपनी तरफ खींचेगा, न्यूक्लियस जाने नहीं देगा, नॉट पॉसिबल। और मान लो चलो बहुत सारी एनर्जी लगा के आरुष ने खींच भी लिया एक और, कि मैम ऐसे कैसे, रोज वर्जिश करते हैं हम तो एक और खींच देंगे, खींच दिया, अब बताओ क्या होगा, मान लो ये खींचना है, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी, एनर्जी एक्सपेंसिव हो जाएगी, यहां मैम बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। नहीं बेटा ऐसे कैसे, टाइम भाई हर चीज एक्सपेरिमेंट देखना पड़ता है ना, किस तरीके से डिजाइनिंग, ऐसे नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, यूं तो फिर तुम यहीं तोड़ दो बम, इस पे पटका दो रक्के से एटम को। हाँ जी, तो ये मुसीबत है। अब मैं आपको इसका आंसर लिखवा रही, देखो ये 2 क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है, ये या तो ये आएगा कि कार्बन 4 दे और ले क्यों नहीं पाता, या फिर ये आता है कि कार्बन कोवलेंट कंपाउंड्स ही क्यों बनाता है, सेम आंसर है दोनों का। सुन लो ध्यान से क्या बोला है मैंने ये बोला है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज क्यों नहीं कर पाता और गेन क्यों नहीं कर पाता, उसका भी रीजन यही है, और कार्बन के अंदर कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों बनते हैं उसका भी रीजन यही है। कोवलेंट क्यों, इसके पास बेचारे कोई ऑप्शन ही नहीं बचा स्टेबल होने के लिए, क्या करता है ये दूसरे नॉन मेटल को पकड़ता है कि ले भाई जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है ना मैं बीच में रख रहा हूं, और तू भी अपने बीच में रख दे जो एक्स्ट्रा है तेरे पास, और शेयर खेलते हैं। टिफिन शेयर करते हो स्कूल में, तुम तो लेके जाते होंगे, खैर तुम तो कर लेते होंगे शेयर, बस वही है यहाँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना। कोई कौन कौन लेके जाता है टिफिन बॉयज में से, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब से हम पढ़ते थे बच्चों को, बॉयज को शर्म आती है टिफिन ले जाने में, कौन कौन लेके जाता है दूसरा खाना शुरू कह रहे हमारी पहले शेयरिंग हो रहा है, और खाने देते हैं टीचर्स या ब्रेक में, और लेके कौन कौन जाता है पहले ये बताओ, कौन कौन लेके जाता है, आयुष तुम लेके जाते हैं, बस खाते हो वहां जाके, हैं तुम लोग लेके जाते हो, और क्या क्या लेके जाते हो जैसे खाने में, आलू के परोठे, हाँ हैं, देव आप क्या लेके जाते हो, चलो ये बनाओ पहले, फिर इसको लिखते हैं, बनाओ इसको, बन गया, लिखो फिर, क्या इंतजार में हो, ये सब लिख लेना अच्छे से, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहां 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर इधर उधर होगा बस, ठीक है, इसका और उसका आंसर सेम है, लिखो, लिखवा रही हूं, किसके छिलके अरे पता है एक बात बताऊं, तुम कहोगे मैम भी क्या खाती हैं, तोरी के छिलके की आलू के साथ सूखी सब्जी इज टू यम, सीरियसली सच्ची बता रही हूं मैं, सच्ची में बहुत अच्छी लगती है, मेरी मम्मी बनाते हैं, मैंने नहीं कभी बनाई, मम्मी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, लेकिन मैं मतलब तुम्हें एक राज बताती हूँ, मैंने सूखी सब्जी मेरे से अच्छी नहीं बनती, मम्मी बहुत अच्छी बनाते हैं, अच्छा खाना बना देते हैं मेरी मम्मी। हाँ जी लिखो, इसका और उसका आंसर एक ही है, लिखो, कार्बन पॉइंट्स में लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, कार्बन, बेटा पीछे का और इसका आगे का एक ही आंसर है, हाँ लिखो तो सही, ये तो बता रही हूँ एक, हाँ सेम है लिखो, कार्बन कार्बन कहाँ दिमाग जाता है, कार्बन कैन नॉट गेन तुम्हारी स्पीड का तो बड़ा सबकी, किसी की स्लो है किसी की फास्ट है, लिखो, अब बोलू, कार्बन कार्बन cannot gain 4 electrons carbon cannot gain 4 electrons because nucleus with 6 protons, because nucleus with 6 protons
cannot hold 10 electrons, cannot hold 10 electrons, cannot hold 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके ब्रैकेट में लिखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एनायन नहीं बना सकता। नो फॉर्मेशन ऑफ C4 नेगेटिव या फिर कार्बन एनायन। हाँ जी, ये एनायन ही है ना, मैंने C4 नेगेटिव क्यों लिखा है? बोलो जल्दी। मैम अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसका क्या मतलब है? इसके पास पहले खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, 4 और गेन करें। जब किसी का नेगेटिव लेते हो तो तुम्हारे सिर पे उतना ही नेगेटिव आएगा ना, और ये कर नहीं पा रहा है ऐसा, इसका मतलब इसमें कोई भी एनायन फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा लिखो, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन, सेकेंड पॉइंट लिखिए, कार्बन कैन नॉट लूज 4 electrons because it requires a large amount of energy, because it requires a large amount of energy to remove 4 electrons, to remove 4 electrons. No formation of cation, ब्रैकेट में लिखो नो फॉर्मेशन ऑफ cation। C4 पॉजिटिव। हाँ जी, चार्ज को कहां लिखते हैं? चार्ज को हमेशा सर पे लिखा जाता है। ये सर पे लिख रही हूं मैं ऐसे, कभी इसके वहीं ले आओ, नीचे यहां लिख दो C4 पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, C4 नेगेटिव और C4 पॉजिटिव। इसमें एक लाइन और लिख लो ब्रैकेट बंद करके, इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस with 6 protons, it is difficult for the nucleus with 6 protons to hold 2 electrons. It is difficult for the nucleus to hold, nucleus with 6 protons to hold 2 electrons. कंक्लूजन पॉइंट लिखो, कंक्लूसिवली कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम। कार्बन समस्या का समाधान कर देता है। कैसे? कि ले मैं ना देता, मैं ना लेता, मैं तो सीधा शेयर करूंगा। लिखो, कंक्लूसिवली कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, by sharing electrons with other non-metals, by sharing electrons with other non-metal. ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड पूछेगा क्यों बनते हैं, तो भी यही कारण है कि केटायन एनायन नहीं बना पाता, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स तो बनेंगे ही नहीं कभी। शेयरिंग करता है, शेयरिंग करता है कैसे, वो तुम अभी अलग अलग डायग्राम्स में ही सीख पाओगे। आओ जरा। हाँ जी, अब ध्यान यहां दे देना, एक सीख लो, बाकी सारे खुद बनाते रहना बैठ के, पूरे चैप्टर में यही बनाना है हमें। अब कार्बन के कंपाउंड में जाने से पहले ना किस दूसरे नॉन मेटल के कंपाउंड्स को देख लेते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड मिलता है। पहले सिंपल वाला सीख लेते हैं बनाना, क्योंकि तुम अभी सीखोगे किस तरीके से इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने के लिए आते हैं। तो पहले बिल्कुल सिंपल वाले से शुरुआत करते हैं। हाँ जी आओ। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर तुम्हें बनाना है, कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल क्या होता है? हाँ जी, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, भाई का तो सब कुछ ही वन है। आओ जरा इधर देखो, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? हाँ जी सुन लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 5-6 बताऊंगी, पूरे चैप्टर में तुमसे बनवाऊंगी, और बड़े बड़े आएंगे, चुपचाप इधर सुन लो, अब बातें मत करो।
विनायक इधर देखो, यहां। हाँ जी, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे बनाना है। ये बताओ कितने एटम है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में? हाँ जी, नंबर ऑफ एटम कितना है विनायक? ठीक नहीं दिख रहा है इन्हें। हाँ जी, कितने एटम है भाई? 2 है ना। क्या करना है देखो, जिसका भी स्ट्रक्चर बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट, बड़ा बड़ा लिख लो, लिखो बड़ा बड़ा। हाँ जी, जिसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट आएगा, एक तो तुमने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में सीखा है, इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना सीखा है कि नहीं सीखा? विभोर सीखा है कि नहीं सीखा इलेक्ट्रॉन डॉट? पिछले चैप्टर में टेस्ट में आ रहा है वो, पेपरों में, ठीक है। ये इसको भी इलेक्ट्रॉन डॉट ही कहते हैं, बट थोड़ा सा इसका तरीका अलग है। इसमें गोले गोले से बनाने पड़ते हैं बड़े बड़े, और उसमें फिर हम घूम जाते हैं कि कहां से गोला कहां चला गया। सुनो ध्यान से, क्या करना है, कुछ नहीं करना। जिस चीज का स्ट्रक्चर बनाना है, जितने एटम्स है उनको सजा लो, ठीक है, सजा लिए। अब तुम्हें इनके ऊपर सजाने से तिलक लगता है ना, तिलक की जगह तुम्हें इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन के पास? 1। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख लो ऐसे। देखो, अगर 2 सेम एटम है तो तुम क्या करो, क्रॉस क्रॉस लिख लो दोनों को, या एक को डॉट एक को क्रॉस। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो सेम, या फिर तुम एक पे डॉट दूसरे पे क्रॉस लगा सकते हो। बट मैं यही प्रेफर करती हूं कि अगर 2 अलग अलग एटम्स हो तो एक पे डॉट ले लो, एक पे क्रॉस ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्रॉस क्रॉस ले लो। क्या सजाना है उनके सिर पे? एटम का सिंबल लिखो पहले, दोनों जितने भी हैं, जितने भी एटम्स हैं, यहां तो 2 ही हैं, और फिर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सजा लिए इस तरीके से। अब आओ जरा इधर। अब मुझे ये बताओ, ये इसको स्टेबल होने के लिए किस चीज की जरूरत है अपनी जिंदगी में? हाँ जी, स्टेबिलिटी के लिए जो कंपाउंड्स बनाता है, कोई कंपाउंड क्यों बनाता है? स्टेबल बनने के लिए। कोई भी एटम जो है मैम वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वो कंपाउंड बन के और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बताओ जरा, इसको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में? 1 इलेक्ट्रॉन है बस, ठीक है। मैम ये हीलियम बनना चाह रहा है, एक्चुअली ये 2 बनना चाह रहा है, इसके उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। तो देखो क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड में कभी भी इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन को बीच में सजा लेते हैं। तो तुम बुक्स में देखोगे, कई बार बुक्स में यही स्ट्रक्चर ऐसे बना रहता है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख लिए और इस वाले ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख लिए। तो तुम दोनों में से कैसा भी बना सकते हो, ऐसा भी और ऐसा भी। लेकिन शुरुआत में ये वाला स्ट्रक्चर ठीक रहता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता ना कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अभी जैसे जैसे स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो उसमें दिक्कत आएगी। देखो क्या करना है, ये क्या करता है भाई, एक तो तेरे पास है, अब तू क्या कर, एक मेरे से शेयर कर ले ऐसे। ध्यान से सुनो क्या करना होता है, तुम्हें इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करवाने के लिए एक और देना है। तो ये क्या करेगा, ये गोला इस चीज को तुम्हें बताता है कि भाई एक तो इसके पास था, इसने एक और ले लिया, अब ये स्टेबल हो गया है, ये बताता है। तो तुम्हें ध्यान से सुनो क्या करना है, तुम्हें गोले के अंदर किसे किसे लेना है, क्योंकि ये चीज जब ज्यादा एटम्स आएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसी चीज में कि गोले में क्या लेना था, इलेक्ट्रॉन लेने थे क्या। तुम्हें उस एटम को भी लेना है, उसका खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लेना है, और उसके पड़ोसी का जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है वो भी अंदर लेना है गोले में, ठीक है। अब आओ जरा, इसका तो पेट भर गया, इसकी तो पूरी हो गई, अब इसको करो। ये क्या करेगा, ये भी ऐसे करेगा मैम, एटम अंदर, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर, और पड़ोसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर। तो इसको कहते हैं दिस इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का है। इसका जो खुद का इलेक्ट्रॉन था वो भी बीच में है, उस वाले का इलेक्ट्रॉन भी बीच में है। और ज्यादातर बुक्स में तुम ऐसा बना हुआ देखोगे जो मैं नीचे बना हुआ है, तो नीचे कोई जरूरत नहीं है, इनमें से दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ठीक है, दोनों में से जो तुम्हें कंफर्टेबल हो वो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला ज्यादा कंफर्टेबल होता है बनाना, क्योंकि शुरुआत में भी पता नहीं ना कितने एटम्स आएंगे, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो दोनों बिल्कुल ठीक है, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बीच में रख लो या फिर ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, गोले में किसे किसे लेना है, गोले के अंदर वो एटम आएगा, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन आएगा और पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन आएगा, और जरूरी एक ही है, 2-2 भी आएंगे, अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका, हाइड्रोजन का। ये सब कुछ लिखो। अब ध्यान से सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बताओ जरा, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, एक पेयर या 2 या फिर एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। एक पेयर का क्या मतलब होता है, जोड़ा, 2। ध्यान से सुनो, जिस जिस बॉन्ड में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों मैम, भाई ये वाला जो किनारा है ये भी एक इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, ये वाला किनारा भी एक
इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो अगर कहीं पे ऐसे बनाओ ना, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल। ऐसा बॉन्ड जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है उसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि कौन से टाइप का बॉन्ड है, कौन से टाइप का बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अभी बता रही हूं, डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा, सारे टाइप के होते हैं। पहले इसको पचा लो। क्या करना है, कुछ नहीं करना, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली ये चीज पता होनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो तो सिंपल है। एटॉमिक नंबर तो सबके याद ही है 20 तक, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो निकल जाएंगे मैम, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सजा लो ऐसे और बना लो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट है, ये भी सही इलेक्ट्रॉन डॉट है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, और ये सब एक ही चीज है। ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट। सिंगल कोवलेंट कब बनता है मैम, जब दोनों एटम एक एक बीच में रख देते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए भाई। तो ऐसा बॉन्ड जो बनता है उसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है दोनों ने। अभी तुम देखोगे कोई दो दो रखेंगे, तीन तीन भी रखेंगे। ठीक है, आओ जरा, बन गया ये। अब अगले वाला खुद ट्राई करो, इसको ट्राई करो जल्दी, पीछे कर लेना कॉपी में, तो कई बार हम ट्राई नहीं करते ना, हमारी नोट्स खराब हो जाएंगे। और अब पढ़ना शुरू करो, जो चैप्टर तुम्हारा वीक है वहां से स्टार्ट करो। पीछे अभी तरह हो नहीं पूरा। क्लोरीन का बनाओ Cl2, बनाओ Cl2, सब कुछ लिखो, एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जल्दी फटाफट। हो गया प्रणव? बताया क्यों नहीं? दो इलेक्ट्रॉन खा गया, दो दो दोनों तरफ से। हाँ जी, एलिमेंट का क्या सिंबल है, Cl। हाँ जी Cl ही है। एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी, कौन बताएगा? कितने एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का? 17। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एलिमेंट की बात करें तो प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब बराबर होते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 8 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो इसमें तुम्हें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लेना देना है। Cl2 बनाना है, एक Cl, दूसरा Cl। आओ जरा, देखो कुछ चीजें तुम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सीखोगे कि मैम इलेक्ट्रॉन्स को सजाना कैसे है। थोड़ा ना सुंदर लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन डॉट, तो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा प्यार से सजाते हैं यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें आ जाएंगी चीजें। देखो 2 4 6 और 1 7, 2 4 6 और 1 7। थोड़ा प्यार से। मैम हम तो यहाँ 3 3 4 4 लगा रहे थे, तुम्हें धीरे धीरे आ जाएंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कितने चाहिए? इसको 1 चाहिए, तो गोले में इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसका सिंबल और पड़ोसी का 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, ये क्या करे, ये भी यही करे, इसका सिंबल, इसके इलेक्ट्रॉन्स और पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब मैम ये है, कौन सा बॉन्ड है? हाँ जी, कौन से टाइप का बॉन्ड है मैम? ये भी वही है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है मैम? बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम ईच एटम, 1 फ्रॉम ईच एटम ऑफ द एलिमेंट। दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन जब लेके जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो दोनों का है। ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन दोनों का है, ना तेरी ना मेरी, दोनों की। ठीक है, बीच में रख लो उस इलेक्ट्रॉन को। ये देख, इसका दिमाग कुछ बोलो ना एकदम से। हाँ पता है मुझे, चलो ठीक है, आओ जरा अब अगले में बढ़ते हैं। बनाते जाओ बस, सारे आ जाएंगे इस चैप्टर के एंड तक इलेक्ट्रॉन डॉट। तुम कहोगे मैम ये भी कुछ भी नहीं था, ये तो ठीक ही था। चलो ऑक्सीजन का बनाओ। क्या टाइम? कौन सा टाइम? हाँ जी, सिंबल ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो थोड़ा
रेक्टेंगल शेप का, जल्दी। 8 और प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8। हाँ जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। सजाओ, सजाना ही है और क्या करना है? हाँ जी बनाओ जल्दी। ऑक्सीजन के 2 एटम, एक थोड़ा मोटा बन गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 2-2 यहां सजाओ, प्रॉपरली लगाने हैं। मैम इतना सजाने की क्या जरूरत है, कहीं भी लिख दो ना। कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे। ये सुंदर नहीं लगता है, वैसे लगाओ 2-2 के जोड़े में, ताकि क्लियर कट दिखे चेक करने वाले को भी कॉपी कि हाँ भाई इसने जोड़े बना रखे हैं, इसको कितने चाहिए, 1 चाहिए 2 चाहिए, कैसा खिचड़ी लगेगा। चेक करने वाला करेगा इन चेक, मैं तो ना करूँ कभी, काट दूं पहले ही। हाँ जी इधर आओ, कितने चाहिए इसको? 6 हैं, 2 और चाहिए। तो इसका एटम, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 पड़ोसी के, इसका एटम, इसके इलेक्ट्रॉन्स और 2 पड़ोसी के। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं भाई? 2। तो बीच में बॉन्ड कैसा आएगा? डबल। तो दिस इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी, कोई इसको ये नहीं कहेगा ये सिंगल सिंगल के 2 हैं, ये सिंगल सिंगल के 2 नहीं है, ये डबल है। सिंगल सिंगल के 2 भी दिखाऊंगी कैसे होते हैं, वो अलग होते हैं इससे। जब भी कोई सिंगल तो नहीं है हाँ जी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 उसने दिए 2 इसने दिए हैं, ठीक है। इसको ये नहीं कहोगे कि सिंगल सिंगल के 2 हैं, सिंगल नहीं है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है 2 इस एटम ने दिए हैं और 2 इसने दिए हैं। चलो अब अगला बनाओ, फिर जाना, कोई छुट्टी नहीं। एक और कर लो फिर चले जाना, ये वाला करो, फिर ये खत्म हो जाएगा ना, फिर और कॉम्प्लेक्सिटी पे चलेंगे। बनाओ इसको, आसानी है अब तो, ये कुछ भी नहीं है। तुम तो अब देखना कैसे फराटेदार ऐसे बना दिया करोगे, एकदम से बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देख के ही अच्छा ये हमें तो हम कर लेंगे। दुबे काम कर ले बेटा, रेस्ट बाद में कर लियो। हाँ जी, एटॉमिक नंबर कितना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5। चलो भरो इसका पेट, ऑफ कोर्स। पास कर देना पार्थ। दिखाओ क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? सिंगल, तो सिंगल में बन गया डबल है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें देव? कुछ नहीं हो सकता भाई, 5 हैं। 5 हैं तो कितने चाहिए होंगे? 3। फिर तो 3 ही रखोगे यहां। हाँ जी, इसका एटम, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स और पड़ोसी के 3, पड़ोसी के 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। ये चीज तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगी अभी। हाँ जी, कैसी शक्ल बनेगी? ऐसी। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, बस इतने ही होते हैं। अब कल बनाएंगे इससे अगले अगले वाले, वाटर, अमोनिया, मीथेन, जिसमें अलग अलग टाइप के एटम्स होंगे, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होंगे जिसमें।